तो अगर तुम आज से रोज 12 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हो और इस शेड्यूल को रिलीजियसली फॉलो करने के लिए तैयार हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगले 100 दिन तक अगर तुम मेरी बात मानते हो तो आपका नीट 2026 का पूरा सिलेबस 100 दिन में कंप्लीट हो सकता है और बचे हुए 20 दिन आप रिवीजन के लिए यूटिलाइज कर सकते हो और शायद आपको जो सरकारी मेडिकल कॉलेज चाहिए वो सपना पूरा हो सकता है। बट इसके लिए आपको कम से कम रोज 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो अगर तुम आज से रोज 12 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हो और इस शेड्यूल को रिलीजियसली फॉलो करने के लिए तैयार हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब टेक्निकली आपको रोज मंडे टू सैटरडे 12 घंटे पढ़ना है, दैट इज नॉन नेगोशिएबल, नहीं तो ये प्लानर धरा का धरा रह जाएगा। और उसको भी आपको कैसे डिवाइड करना है, जो आपका लेक्चर टाइम है दैट शुड नॉट बी मोर देन 5.5 आवर्स। ये नहीं कि मैं पूरा सिलेबस पहले कंप्लीट कर लूंगा फिर बाद में प्रैक्टिस करूंगा, नहीं। दूसरा, जो भी आपने आज पढ़ा है उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम 3.5 घंटे होना चाहिए और कम से कम आप रोज 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मतलब जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसका पीवाईक्यू तो करेंगे प्लस उस टॉपिक का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फेज है क्योंकि हम थ्योरी पढ़ते हैं तो हमें लगता है हमें सब कुछ समझ आ गया, बट जो उसका एनालिटिकल रीजनिंग है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से सॉल्व होता है, नहीं तो ये कोई फायदा नहीं होगा। सुबह का स्लॉट थ्योरी के लिए रखो, दोपहर का स्लॉट आप क्वेश्चन के लिए रखो और उसके बाद आता है मेजर काम तुम्हारा, जो तुम्हारा रैंक इंप्रूव कराता है। यहां से तुम रेस में आ रहे हो, यहां से तुम्हारा रैंक इंप्रूव होता है क्या कि आपने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है प्लस थ्योरी में जो तुम्हें लगा कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है या वीक टॉपिक है उसको आप एनालाइज कीजिए और उसको अपने एक मिस्टेक नोटबुक में ऐड करते जाइए। प्लीज इंश्योर एक चैप्टर का मिस्टेक नोटबुक आपके 2 से 3 पेज से ज्यादा का नहीं हो सकता। अगर आप इतनी गलतियां कर रहे हैं तो वो चैप्टर ही आपको कंप्लीट नहीं हुआ है। और रात में जब आप सो रहे हैं तो पूरा जो कुछ भी आपने इस मिस्टेक नोटबुक में लिखा है प्लस जो कुछ भी आपके अपने नोट्स बने थे या जो कुछ भी क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हुआ था या कुछ थ्योरी का याद करने वाला पार्ट है वो आपका डेली रिकॉल और रिवीजन का पार्ट हो जाता है। फिर संडे आपका टेस्ट होता है, जो कुछ भी आपने पूरे वीक पढ़ा है उसका टेस्ट, ठीक है। बैकलॉग आप अब अफोर्ड नहीं कर सकते, देयर शुड बी नो बैकलॉग। हर बार होता है संडे, मैं कहता था पहले आपके बैकलॉग के लिए, बट बैकलॉग के लिए आपके पास संडे नहीं है, टेस्ट है। और जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन और थोड़ा चिल भी कीजिए संडे को, नहीं तो आप फटीग में आ जाइएगा, ठीक है। संडे आप 5-6 घंटे ज्यादा मत पढ़िए, संडे थोड़ा चिल कीजिए